नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप सब देख रहे हैं कानून की छाया। आज का हमारा प्रश्न है कि गवाह कितने प्रकार के होते हैं। अगर किसी की भी मामले में बात की जाए तो दो पक्ष होते हैं। पहले होता है प्रोसिक्यूशन, दूसरा होता है डिफेंस। के आधार पर जो सबसे पहला जो प्रकार का जो गवाह होता है वो होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस, यानी कि अभियोजन पक्ष का गवाह। जैसे कि नाम से क्लियर है कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस होता है वो प्रोसिक्यूशन का के द्वारा पेश किया जाता है अदालत में। किस लिए? जो प्रोसिक्यूशन ने जो दावा किया है वो गवाह उस दावे का समर्थन करेगा और इसीलिए उसे जो गवाह को प्रोसिक्यूशन विटनेस कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है डिफेंस विटनेस। जैसा कि इसका भी नाम से क्लियर है, ये जो विटनेस है ये किसी मामले में डिफेंस के द्वारा पेश किया जाता है और इस गवाह का जो साक्ष्य है वो जो बचाव पक्ष है यानी कि डिफेंस साइड है उसके द्वारा जो डिफेंस लिए गए हैं, जो बचाव किया गया है उसका समर्थन करेगा, ना कि जो डिफेंस का जो दावा है उसको। यहाँ पर डिफेंस को बचाव करना होता है, तो इसलिए जो डिफेंस का जो बचाव है, जो उसने जो डिफेंस लिया है उस मामले में, ये उस डिफेंस का पक्ष लेगा, उसका समर्थन करेगा ताकि अभियुक्त को उन दावों से बचाया जा सके। अगला जो गवाह आता है वो होता है आई विटनेस, यानी कि चश्मदीद गवाह। चश्मदीद गवाह वो गवाह होता है जो घटना स्थल पर मौजूद होता है और उसने जो घटना हुई है अपनी आंखों से देखी होती है और जो घटना उसने देखी है वो पूरी प्रामाणिकता के साथ न्यायालय में सत्य रूप से आकर उसका वर्णन करता है, अदालत को बताता है और ऐसे गवाह को आई विटनेस कहा जाता है। चौथा जो टाइप है वो होता है एक्सपर्ट विटनेस, यानी कि विशेषज्ञ गवाह। विशेषज्ञ या फिर एक्सपर्ट विटनेस वो विटनेस होता है जिसके पास कोई स्पेशल जानकारी होती है या फिर कोई किसी स्पेशल मामले में उसके पास जो एक्सपर्टीज होती हैं, यानी कि विशेषज्ञता होती है किसी मामले के ऊपर। उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट और इसी तरह के जो अन्य एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्ट। अदालत है जो वो हर एक मामले में एक्सपर्ट नहीं हो सकती है, इसीलिए जो न्यायालय को किसी भरोसेमंद जो एक्सपर्ट है उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके पास शैक्षिक या फिर न्यायिक एक्सपर्टीज होती हैं उनको जो एक्सपर्ट विटनेस कहा जाता है। अगला प्रकार आता है होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल विटनेस कह लीजिए या फिर शत्रुतापूर्ण गवाह। जो होस्टाइल विटनेस ऐसा विटनेस होता है कि जिससे अपेक्षा की जाती है कि ये ऐसा गवाही देगा, वो वैसी गवाही ना देकर उसके विपरीत गवाही देता है। अर्थात जैसे कि मान ले कि जो विटनेस है वो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि ये जो गवाही देगा या साक्ष्य देगा वो प्रोसिक्यूशन के पक्ष में जो उसने दावे की है उसके पक्ष में होगा, परंतु जब वो साक्ष्य देता है तो वो उसका विपरीत गवाह जो है या तो डिफेंस के पक्ष में देता है या फिर जो दावा उसने किया है अभियोजन पक्ष में वो उसका समर्थन नहीं करता है। जो ऐसे जो विटनेस होते हैं उनको होस्टाइल विटनेस कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो ऐसे मामलों में जो होस्टाइल विटनेस है या तो वो सच्चाई बताता है या फिर वो जो कोरा झूठ है वो बताता है। और जैसे कि अगर पहले बताए सच्चाई की, जैसे कि प्रोसिक्यूशन है जो उसमें से किसी ने किसी गवाह को जो वहाँ पर मौजूद नहीं था उसको आई विटनेस बना दिया है और अचानक से उसकी जो आत्मा है वो जाग गई और उसने जो पहले से उससे अपेक्षा की जा रही थी कि जो आई विटनेस होने के नाते वो पूरा घटनाक्रम बताएगा, परंतु जैसे उसकी आत्मा जागी उसने जो अपना बयान है वो पलटिक मार दिया। और दूसरा मामला आता है कि वो झूठ बोल रहा है, जैसे कि उसको जो गवाह जो आई विटनेस पेश किया जा रहा है अभियोजन पक्ष के द्वारा वो डिफेंस उसे खरीद लेता है। पहले तो उससे अपेक्षा की जा रही थी कि वो सच बोलेगा, परंतु वो डिफेंस के फेवर में आकर जो उल्टा बयान दे देता है। तो ऐसे जो विटनेसेस होते हैं उनको होस्टाइल विटनेस कहा जाता है। अगला जो छठा नंबर है वो आता है चाइल्ड विटनेस का। एक बच्चा जिसे अदालत के सवालों की समझ है या उसके पास सवालों के तर्कसंगत उत्तर हैं,
जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अनुसार अदालत में गवाही दे सकता है। अर्थात जो ऐसा बच्चा जो अदालत के सवालों को समझ सके और उसका जो तर्क संगत उत्तर है वो दे सके। अगर जो मजिस्ट्रेट साहब है या फिर जज साहब हैं, अगर उसको लगता है कि इसके पास इतनी बौद्धिक क्षमता है कि अदालत के प्रश्नों को समझ भी सके और उसका जो तर्क संगत या फिर जो सही उत्तर है वो उसे दे सके, तो सेक्शन 118 यानी कि 118 एविडेंस एक्ट के अंडर में उसकी गवाही एज ए चाइल्ड विटनेस के तौर पर की जा सकती है। 7वें नंबर पर आता है वो होता है डम्ब विटनेस या फिर गूंगा गवाह। गूंगा गवाह वो व्यक्ति होता है जिसके पास बोलने की शक्ति नहीं होती है, परंतु अगर उसे लिखना आता है तो वो जो अपनी गवाही है वो लिख कर भी दे सकता है। उसकी जो गवाही है वो भी ऐसी मानी जाएगी कि उसने जो है ओरल विटनेस दिया है। अगला जो प्रकार आता है वो होता है गवाह या फिर कह लीजिए इंग्लिश में चांस विटनेस। जो चांस विटनेस ऐसा विटनेस होता है जो ना तो डिफेंस के पक्ष का होता है, ना ही प्रोसिक्यूशन के पक्ष का होता है, बल्कि ये जो गवाह है वो अचानक से संयोग से जो घटना स्थल पर मौजूद था, ऐसा व्यक्ति जो घटना स्थल पर संयोग से जो बाई चांस वहाँ पर मौजूद था, वो ऐसे गवाह को चांस विटनेस कहा जाता है, जिसकी अपेक्षा ना तो अभियोजन पक्ष ने की थी ना ही डिफेंस ने, और वो आकर प्रामाणिकता के साथ जो अपनी गवाही दे देता है तो उसे चांस विटनेस कहा जाता है। जो प्रकार है वो होता है साथी गवाह या फिर अकॉम्प्लिस विटनेस। अगर किसी मामले में 2 या 4 अपराधी हैं तो जो उनमें से कोई अगर एक जो अपने जो कार्य किया है अगर वो उसकी गवाही दे देता है तो ऐसे गवाह को साथी गवाह कहा जाता है, अकॉम्प्लिस विटनेस कहा जाता है। इंटरेस्टेड विटनेस या फिर कह लीजिए इच्छुक गवाह, ये ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी मामले में गवाही देने के लिए आता है और उसका गवाही देने में उसका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट उस मामले में होता है। अगर उसकी गवाही से अगर कोई नतीजा निकलता है तो उस नतीजे की वजह से उसको कुछ भौतिक लाभ होना होता है। जैसे किसी मामले में कह लीजिए कि अगर किसी की एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी है और जो तीसरा जो भाई था वो गवाही देने के लिए आता है कि जो मेरा जो भाई है इसने दूसरे भाई की हत्या कर दी है, तो इसका ये इंटरेस्ट की बात करें, इसका इंटरेस्ट ये होगा कि एक तो इसके एक भाई मर चुका है और दूसरे को शायद उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो व्यक्ति है जो गवाही देने के लिए आया ये इंटरेस्टेड विटनेस कहलाएगा, क्योंकि पहले उसके जो प्रॉपर्टी उनकी थी उसके 3 बड़े हिस्से होने थे, परंतु एक मर चुका है, एक को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। तो जो इसका अर्थ ये निकलता है कि इसका ऐसी गवाही देने में इसका कुछ इंटरेस्ट है, यानी कि इसका कुछ अपना फ़ायदा है, इसलिए सिर्फ इसलिए इसकी गवाही दे रहा है। अगला जो प्रकार है वो होता है जेलस विटनेस, ईर्ष्यालु गवाह। ये वो गवाह होता है जो किसी मामले में दूसरे पक्ष से ईर्ष्या रखता है और इसी ईर्ष्या के चलते वो गवाही देने के लिए अदालत में मौजूद होता है, और ऐसे गवाह को जेलस विटनेस कहा जाता है। ऐसे गवाहों को अक्सर इनएडमिसिबल अदालत के द्वारा कर दिया जाता है, यानी कि उनकी जो गवाही है उसको अग्राह्य यानी कि उसको एडमिट नहीं किया जाता है। तो ये कुछ थे जो विटनेस के प्रकार थे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।